जय हिंद साथियों, मैं अमरिंदर यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए अपडेट में। इस शानदार से सेशन में साथियों आपको बताने वाले हैं कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2023 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कब से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या इसके लिए योग्यता होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सारी जानकारी आप तक हम कंप्लीट पहुंचाएंगे। बस आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बहुत ही शानदार वैकेंसी होता है और इस वैकेंसी की खासियत ये है कि आपने अगर 12th पास किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी है, आपने अगर केवल 10th पास किए हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है। बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं सबसे पहले कि इस वैकेंसी के लिए योग्यता क्या रखी जाती है। तो देखिए, योग्यता में हम दो बात बताते हैं, एक तो एज लिमिट और एक क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट आपको रखा जाता है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष। 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष एज लिमिट रखा जाता है। तो मिनिमम आपका एज हो गया 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका हो गया 22 वर्ष। किन के लिए? तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन आपको छूट भी देखने को मिलेगी यहां पे, जिसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे तो ओबीसी में आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा और एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट देखने को मिलता है। वही अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई कम से कम कितना चाहिए, तो देखिए दो तरह के पोस्ट होती है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मिलेगा जनरल ड्यूटी, जीडी का पोस्ट आपको मिलेगा और जीडी के पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे 12th मांगा जाता है। 12th आप अगर 12th पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि आपने 12th में मैथ और फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। आपने 12th में मैथ और फिजिक्स पढ़ा हो तो ही आप जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें दूसरा जो पोस्ट होता है वो होता है डोमेस्टिक ब्रांच का, जिसको आप डीबी बोलते हैं। इसके लिए मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका 10th पास। अगर आपने 10th पास किया है तो ये आपके लिए है, इसके लिए आप एलिजिबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के पद इसमें होते हैं, एक आपका जीडी का और एक डीबी का। तो जीडी के लिए क्वालिफिकेशन 12th और डीबी के लिए क्वालिफिकेशन 10th। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म जब आप अप्लाई कीजिएगा, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो चार्ज आपसे कितना मांगा जाता है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको चार्ज पे करना होता है 100 रुपया। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को चार्ज पे करना होता है 100 रुपया। और इसके अलावे जो कैंडिडेट होते हैं, इनको छोड़ के इनके अलावे जो भी कैंडिडेट हैं उनको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम समझाएं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी आपका हो जाता है। तो ये आपका 3 फेज हैं जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं। पहला आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद साथ आपका हो जाएगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद से आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके 2 पेपर होंगे। सेक्शन 1 जो होगा वो दोनों तरह के पदों के लिए होगा, जिसमें आपका जीडी हो गया। देखिए, 2 तरह के पद की वैकेंसी आती है यहाँ पर, जीडी का और ये डीबी का। तो सेक्शन 1 आप अगर जीडी के लिए अप्लाई की है तो भी आपको देना होगा और आपने अगर डीबी के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको देना होगा। इसमें क्या होंगे तो आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव नहीं होगा। अब 60 क्वेश्चन में आपको मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, टोटल आपको 60 क्वेश्चन हो गए। 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा और निगेटिव इसमें नहीं होगा। आप दोनों में से जीडी या फिर बीडी, दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपको ये पेपर देना ही होगा। अब जो सेक्शन 2 होगा
वो केवल और केवल जो बच्चे जीडी के लिए अप्लाई किए हैं उन्हीं के लिए होगा। केवल और केवल जो स्टूडेंट जीडी के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए आपका सेक्शन 2 होगा। और इसमें क्या होगा, तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब कि 50 मार्क्स टोटल आपका पेपर होगा। 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और नो नेगेटिव, इसमें आपका नेगेटिव नहीं रहेगा। मैथ के 25 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ये सेक्शन केवल और केवल जो स्टूडेंट जीडी के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा। देखिए, जीडी के लिए जो पासिंग मार्क्स बनेगा वो अलग बनेगा और बीडी के लिए अलग बनेगा। तो देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स, वैसे तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपको अच्छा होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। मिनिमम का मतलब होता नहीं है। क्लियर। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ला सकें वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होना है, इसी के बिहेव पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो देखिए, जो आपका जीडी के पद के लिए अप्लाई करेंगे जो बच्चे, उनका मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो पेपर 1 होगा उसमें कम से कम 30 नंबर चाहिए और जो पेपर 2 होगा उसमें कम से कम 20 नंबर चाहिए। मतलब कि आपको कम से कम 50 नंबर लेकर आना होगा, तब जाके आप पास समझे जाएंगे। लेकिन इतना से कोई काम चलने वाला है नहीं। क्लियर। वही अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर 1 में कम से कम 27 नंबर और पेपर 2 में कम से कम आपको 17 नंबर, सबको मिला देंगे तो मिनिमम आपको 44 नंबर हुआ। इसी तरीके से जो बीडी के लिए अप्लाई करेंगे बच्चे, उनको अगर वे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको पेपर 1, चूंकि उनके लिए केवल पेपर 1 ही होगा, तो उनको कम से कम आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। वही अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कम से कम पेपर 1 में 27 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 ही उनके लिए होगा। बीडी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको केवल पेपर 1 देना पड़ेगा और उसमें 27 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास समझे जाएंगे। लेकिन इतने नंबर लाने से कोई मतलब है नहीं। आपको प्रयास ये कर रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है, क्योंकि आपको उसी के बिहेव पर आपका मेरिट बनेगा। क्लियर। अब देखिए, ये तो आपका हो गया कि मार्क्स की हम बात कर लिए। अब इसमें देखिए, आपका एक होता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि आपको रनिंग कराया जाएगा। और रनिंग कितने होगा, तो रनिंग आपका होगा 1600 मीटर, मतलब कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। और इसके लिए आपको 7 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग, 7 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। उठक बैठक भी आपसे कराया जाता है, स्क्वाट्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे 10 उठक बैठक कराया जाएगा। पुशअप भी आपको 10 कराया जाएगा। और मिनिमम हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपसे हाइट मांगी जाती है। क्लियर। तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। अब आपके मन में होगा कि भाई इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए, जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो ये है कि अगस्त लास्ट 2023 तक आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगस्त के बाद से आपको जो है सितंबर में हो सकता है कि किसी डेट को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद से आपको जो है सितंबर में आपका जो है 10 सितंबर के आसपास आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको कमर कस लेना है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको अगस्त लास्ट, ज़्यादा इसमें टाइम आपको है नहीं। तो आप अगर इस वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आप उन बच्चों से आगे निकलेंगे जो लेट तैयारी करेंगे। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। 2 तरह के पदों के लिए वैकेंसी इसमें आती है, तो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड किया है। आपको इसमें किसी भी चीज को लेकर कोई आपके मन में डाउट बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का रिप्लाई हम निश्चित तौर पे देंगे। तो ये रहा आज का अपडेट। कैसा अपडेट रहा
कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।